हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने 5 रंगों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ये 2 रंगों में भी बना सकते हैं। 4 प्ले का वूल इस्तेमाल किया है, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। इस तरह से हमने ये 5 रंग इस्तेमाल किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सीखते हैं ये तोरण कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का वूल 50 ग्राम, ग्रीन कलर का वूल 50 ग्राम, येलो कलर का वूल 50 ग्राम, ब्लू कलर का वूल 50 ग्राम, रेड कलर का वूल 50 ग्राम। ये सारे हमने 4 प्ले के वूल इस्तेमाल किए हैं। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। उसके बाद हमें 3 चेन लेनी है। 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं सेम जगह पे, एक और ये 2। पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। फिर से हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। ये लूप है, इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमने ये लूप में 3 बार ये 3-3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। टोटल 9 डबल क्रोशेट बनाए हैं। धागे को खींच लेना है, 2 चेन लेनी है। जो पहले हमने 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें जो तीसरे नंबर का चेन है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये धागा यहाँ पे कट कर देना है और अच्छी तरह से नॉट लगा के छुपा देना है। इसके बाद जो ये 2 चेन बनाई है हमने, ये जो 2 चेन हमने बनाई हैं वहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। अच्छे से नॉट लगा के लेनी है धागे में। तीन चेन्स लेनी है, एक, दो, 3। सेम जगह पे हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमने ये सेम जगह पे 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। आगे की 2 चेन है वहाँ पे हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 6 डबल क्रोशेट हमारे कंप्लीट हो गए। 2 चेन लेनी है, यहाँ पे भी हमें इसी तरह से 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये चौथा, पांचवा और ये 6। इस तरह से ये हमने 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हमें 2 चेन लेनी है। जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है।
देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम तीसरे रंग का धागा ज्वाइन करेंगे। जो हमने चेन स्पेस बनाए हैं 6 डबल क्रोशेट में, वहाँ पे ही ये धागा ज्वाइन करेंगे। 3 डबल क्रोशेट के बाद हमने जो चेन बनाई है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन किया है। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 और ये 3, टोटल 6 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। आगे की जो ये 6 डबल क्रोशेट के बीच में हमने जो 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से हमने ये 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे की जो 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये ब्लू कलर का डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमें धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट कलर का जो धागा है वो ज्वाइन करना है। जो ये 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम ज्वाइन करेंगे। अच्छे से नॉट लगा के लेना है। पहले हमें 3 चेन्स बनानी है। एक, 2, 3। सेम जगह पे हमें पहले 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 और 2। 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन्स लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन्स लेनी है, आगे के जो 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 6 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। 2 चेन्स लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशेट और जो 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट।
दो चेन लेनी है, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर से दो चेन लेनी है, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, दो चेन लेनी है, पहला जो डबल क्रोशेट है उसमें हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये धागा भी हमें कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के यहाँ पे छुपा देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। जो 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हम ये ज्वाइन करेंगे, अच्छे से नॉट लगा के लेने हैं धागे में। 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, सेम जगह पे हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2, सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद आगे के जो ये 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन्स लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का डिज़ाइन सेम होगा, जैसे हमने ये पहली लाइन बनाया है उस तरह से दूसरा और तीसरा साइड भी हमें बना के लेना है। जो ये ट्रायंगल का पहला लाइन हमने बनाया है, जो पहला साइड हमने बनाया है, उसी तरह से हमने ये दूसरा और तीसरा साइड भी कंप्लीट करके लेना है। फिर हमें जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये डिज़ाइन हमने कंप्लीट करके लेना है, धागे को कट कर देना है। अब हम नेक्स्ट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में ही हमें धागा ज्वाइन करना है, अच्छे से धागे में नॉट लगा के लेने हैं। पहले हमें एक चेन लेना है, फिर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2, सेम जगह पे हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। आगे के हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है।
देखिए सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशेट बनाए। अब हमारी जो चेन स्पेस है वहाँ पे पहले 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। आगे सेम हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बना के लेने हैं। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर ये तीसरा लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सारे लाइंस बना के लिए हैं। अब जो हमने पहला चेन बनाया था उसमें क्रोशेट को डालना है और ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे धागे को कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमने ये सारे पैटर्न बना के लिए। हमने यहाँ पे येलो कलर लिए यूज़ किया है पहले, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर येलो, फिर ग्रीन। नेक्स्ट पैटर्न में हमने पहले ब्लू लिया है, फिर पिंक लिया है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर पिंक और फिर ब्लू। थर्ड पैटर्न में हमने पहले पिंक लिया है, फिर ब्लू लिया है, येलो, ग्रीन, ब्लू और येलो। इस तरह से हमने ये सेम पैटर्न के 3 डिज़ाइन बनाए हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन हर पैटर्न में अलग लिया है। आप चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन में भी ये पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से एक तोरण के लिए हमें 6 डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने ये ब्लू डिज़ाइन के 2 बनाए हैं, पिंक के 2 डिज़ाइन बनाए हैं और येलो के 2 डिज़ाइन बनाए हैं। आप चाहे तो सेम पैटर्न में भी ये 6 डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये 2-2 पैटर्न बनाए हैं हर एक कलर के। इस तरह से हमें तोरण के लिए 6 पैटर्न चाहिए। देखिए ये अब हमें कैसे ज्वाइन करना है ये आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने रेड कलर का धागा लिया है। ये जो 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करके लेना है पहले। यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं पहले। आगे के हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। देखिए सारे सिंगल क्रोशेट हमारे हो गए। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पैटर्न को हम दूसरा पैटर्न जो है हमारा वो ज्वाइन करेंगे। दूसरे पैटर्न को हमें इस तरह से रखना है। आप कौन सा भी साइड ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें ये पैटर्न को रखना है। जो हमने ये 2 चेन बनाई है
वहाँ पे क्रोशो को डालना है और 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। इस तरह से हमारा पैटर्न जॉइन हो गया। आगे के सारे सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बना के लेना है। जैसे हमने पहले पैटर्न में बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हमें ये सारे सिंगल क्रोशेट आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें यहाँ पे तीसरा पैटर्न ज्वाइन करना है। जैसे हमने ये दूसरा पैटर्न ज्वाइन किया है उसी तरह से हम यहाँ पे तीसरा पैटर्न ज्वाइन करेंगे। तीसरे पैटर्न का भी कौन सा भी साइड आप ले सकते हैं। जहाँ पे 2 चेन बनाई है वहाँ पे क्रोशो को डालना है और 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। आगे सेम सारे सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बना के लेने हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा पैटर्न भी ज्वाइन करके हो गया है। इसी तरह से हमें सारे पैटर्न ज्वाइन करके लेने हैं। देखिए सारे पैटर्न मैंने ये ज्वाइन करके ले लिए हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 और ये 6 पैटर्न मैंने टोटल ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब हमें रेड कलर का धागा कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। नेक्स्ट हमें जो धागा है वो ज्वाइन करना है। आप कौन से भी कलर का धागा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर का धागा ले लिया है। यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा के लेना है। जहाँ पे हमने ये 2 चेन बनाई हैं वहाँ पे हमें धागा ज्वाइन किया है। 4 चेन्स बनानी है। आगे का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हमें एक चेन लेना है। आगे का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक चेन लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे। आगे का जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से सारे पैटर्न कंप्लीट करना है हमें। इसी तरह से हमें आगे के सारे सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है और एक एक चेन लेना है। देखिए पहला लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे येलो कलर का धागा कट कर दिया है और ब्लू कलर का धागा ज्वाइन कर दिया है। 3 चेन्स लेनी है।
1 2 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करके लेना है। देखिए दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ब्लू कलर का जो लाइन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे पिंक कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है। 4 चेन्स बनानी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है हमें स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए पहला डबल क्रोशेट हमने स्किप कर दिया है। दूसरा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है। यही डिज़ाइन हमें कंटिन्यू करना है और ये लाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए इस तरह से हमने ये पिंक कलर का लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, सेम पैटर्न हमें कंटिन्यू करना है और ये लाइन कंप्लीट करके लेना है। ग्रीन कलर का जो लाइन है वो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करके लेना है। देखिए इस तरह से हमने ये सारी लाइन कंप्लीट करके ले ली है और यहाँ पे ये पम भी लगा लिए हैं और ये हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स या सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।